ठीक है कि रेट लगा रखी है तुमने यशवंत। जो मैं पूछी उसका जवाब दो। नंदिता डार्लिंग, आज तुम इतने खराब मूड में क्यों? 5 साल से तुम्हारे वादों का इंतजार कर रही हूं मैं यशवंत। तुमने मुझे अपनी प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सेदार बनाने का वादा करके ही मुझसे शादी की थी। हाँ, मगर मगर तुमने मुझे धोखा दिया है यशवंत, धोखा दिया है। तुम्हारी कर्ज में डूबी हुई फैक्ट्री को तुमने करोड़ों के प्रॉफिट का बिजनेस बताया। मैंने सब्र किया क्योंकि तुमने मुझे दूसरे लालच में रखा कि अविनाश की शादी में हम करोड़ों की प्रॉपर्टी मांगेंगे। 1 रुपया तक नहीं मांगा तुमने, 1 रुपया। अब मैं तुम्हारी बात समझ गई हूँ। शराफत की चादर ओढ़कर तुम अपना मतलब पूरा करना चाहते थे। ओके नंदिता, ओके, मगर अब क्या? शादी हो गई लेकिन करोड़ों कहाँ है? कहाँ है करोड़ों? चाल चली जा चुकी है और अब जिसे तुम चाल कहते हो यशवंत, उसे मैं जाल कहती हूँ। और मैं इस जाल में इतनी आसानी से फंसने नहीं वाली, क्योंकि अविनाश अभी तक संगीता के पल्लू से बाहर नहीं निकला है। नंदिता, वक्त लगता है, वरना उस जूठन को घर में उठा के कौन ले आता? हाँ, मेरे पास वक्त नहीं है यशवंत। नो, तुम दोनों बाप बेटे चाहो तो वक्त का इंतजार कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं। संगीता की प्रॉपर्टी तो तुम्हें मिल ही जाएगी, लेकिन मेरा क्या? दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दी जाऊंगी मैं। ये क्या उल्टी सीधी बोली चल जा रहे हो? हाँ, तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? पत्नी? मिस्टर यशवंत, उम्र तुम्हारी ज्यादा है, लेकिन दुनिया मैंने तुमसे ज्यादा देखी है। सौतेली माँ का कानूनी हक अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। मैंने पत्नी का दर्जा पाने के लिए तुमसे शादी नहीं की थी, दौलत के लिए की थी। वरना शादी के लिए अविनाश क्या बुरा था? नंदिता! अविनाश से 2 साल बड़ी हूं मैं, सिर्फ 2 साल। बूढ़े को पति बनाने का शौक नहीं था मुझे दौलत चाहिए, ढेर सारी दौलत, और जल्दी। वरना क्या? वरना जो मेरी मुट्ठी में चिंगारी है ना, तुम्हारे खानदान को जलाकर राख कर देगी। नंदिता,